अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसको सुना होगा और आपको उससे फ़ायदा भी पहुंचा होगा। इसी सिलसिले की हम आज जो है तीसरा लेक्चर जो है एलिमेंट्स, इससे रेलिवेंट टॉपिक जो है इससे में एलिमेंट होता क्या है, इसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस क्या है, इसकी हमारे पास जो वैलेंसी क्या है, इस तरह की डिफरेंट जो बेसिक फंडामेंटल्स टॉपिक के मुताबिक जो आप देख रहे हैं कि बेसिक डेफिनेशंस, इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स की फॉर्म्स क्या हैं, हाउ दे प्ले रोल इन आवर सोसाइटी, in our body, in formation of compounds and so on। तो इसके जो फंडामेंटल्स है आज इस टॉपिक के अंदर हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो लाजमी जो है हमेशा की तरह मैंने आपसे कहा, अब भी मैं आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम है टॉपिक्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, तो ज़रूर हमें कमेंट करें ताकि हम अगेन उसी प्रायोरिटी बेस के ऊपर उन लेक्चर्स को अपलोड करें। और लास्ट कुछ स्टूडेंट्स से मुझसे कॉन्टैक्ट भी हुआ, उन्होंने मुझे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी इम्पोज किया कि उसके लेक्चर्स के बारे में, तो डेफिनेटली बेटा उनको भी हम लाजमी अपलोड करेंगे। अगर आपको कोई टॉपिक्स मुश्किल लग रहे हैं तो वो बताएं, हम उसको प्रायोरिटी बेस पे करेंगे। अदरवाइज़ इसी तरह जिस तरह हमने 9th और 10th के सीरीज़ वाइज लेक्चर स्टार्ट किए हैं, सिमिलरली ऑन द सेम वे फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लेक्चर्स को भी हम सीरीज़ से लेकर चलेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 टू द लास्ट। तो अब हम अपना नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 क्लास 9 का यूनिट नंबर 1 वो स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास टॉपिक है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट, हम सबसे पहले इस बात की तरफ आते हैं कि इसकी इनिशियल क्या है, स्टार्टिंग क्या है। अगर हम एलिमेंट को देखें, इन द अर्ली स्टेज ओनली 9 एलिमेंट्स वर नाउन। हाउ मैनी? ओनली 9। नो अनासिर, उर्दू में एलिमेंट को अनासिर कहा जाता है, अंसर और उसकी जमा अनासिर। तो सिर्फ और सिर्फ हम 9 अनासिर के बारे में जानते थे, जो हमारे पास कौन कौन से थे। हमारे पास कार्बन, सल्फर, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, lead and tin। These were the 9 elements on the early stage। ये जो अर्ली स्टेज की बात करें, इसमें इन 9 अनासिर का हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद अब हम जब मॉडर्न इरा, इस प्रेजेंट दौर की बात करते हैं, नाउ वी हैव टोटल 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Out of these 92 elements occurring natural, these are natural elements 92, and remaining 8 plus 8 16 elements जो हमारे पास 18 and 6 24 elements, these are artificial or we can say man-made elements। No, what we can say element, come to the definition of element कि element होता क्या है। Elements is a substance, purest form, ठीक है, substance which consists on a same type of atom having same atomic number and it cannot be decomposed by simple ordinary methods। again बेटा हमारे पास element, the substance we can define element as the substance which consists on the same type of atom having same atomic number and cannot be decomposed by simple or we can say simple ordinary chemical or physical methods। तो इसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे दो बातों को आप ध्यान करें, हमने क्या डिफाइन किया कि a substance which consists on a same type of atom having same atomic number। For example, if I have a piece of coal which consists on carbon, that a piece of coal all the atoms are of carbon, के सारे एटम किसके हैं? कार्बन। एंड व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? दैट इज 6C12, एटॉमिक नंबर 6 एंड मास नंबर 12। तो इट मींस द कार्बन विच हैव एटॉमिक नंबर 6 एंड ऑल द एटम्स आर ऑफ कार्बन। सो दिस इज एंड एटम ऑफ कार्बन कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय सिंपल फिजिकल और ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स। तो ये हमारे पास एलिमेंट की डेफिनेशन। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स की एग्जिस्टेंस क्या है, हाउ दे एग्जिस्ट। Element exist in our society, in our atmosphere in different forms। They exist in liquid state, they exist in solid state as well as in gaseous state। Some of the major elements, जिसका टेबल बेटा मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, इस टेबल को आप देख सकते हो। आपके सामने के लिए यहाँ से इन एक्स्ट्रा जो है उसको रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए, ये वो सम मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर अपना रोल प्ले करें। क्रस्ट ऑफ अर्थ, जो ज़मीन की लेयर्स, उसमें हमारे पास ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28% एंड एल्यूमिनियम 7.8%। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट ओशंस, ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% एंड क्लोरीन 1.2%।
8%. And the atmosphere, this is atmosphere in which we are living and we have taking respiration. Nitrogen 78%, oxygen 21% and argon 0.9%. तो ये वो मेजर एलिमेंट्स है. अब अगर इसको आप एडअप करते हो, इट इज़ नॉट 100%. तो जो इसमें से परसेंटेज रह जाती है, जैसे आप यहाँ पर देखें कि 78 + 21 99 एंड 99.9%. तो व्हाट इज अ 0.1%? 0.1% आर अदर गैसेस which are present in our atmosphere. They may be harmful and useful. ये हम आगे टॉपिक्स के लिए डिस्कस करेंगे. तो ये हमारे पास कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन ऑफ ओशन एंड क्रस्ट ऑफ अर्थ. These are the some major elements which exist in our atmosphere. Now if we talk about existence, कि इनकी existence क्या है, जैसा मैंने आपसे कहा कि element exist in solid state as well as gaseous as well as liquid. Mostly known metals elements, they exist in gaseous state like noble gases, halogens, nitrogen, oxygen and so on. Some elements exist in solid state. Almost all the metals except mercury. mercury के अलावा, जो mercury बेटा आपने देखा भी होगा, जो थर्मामीटर के अंदर आप रेड कलर की आप देखते हो कि मूवमेंट जो होता है पारा, जिससे आम ज़बान में पारा भी कहा जाता है, जो मूव कर रहा होता है वो मरकरी होता है. तो मरकरी जो है दैट्स अ मेटल बट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. रिमेनिंग ऑल द मेटल्स एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन एंड मरकरी. दीज आर द टू एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फेज. सो दीज आर सम मेजर एलिमेंट्स जिनकी कंपोजिशन को हमने, स्ट्रक्चर को, जिसकी एग्जिस्टेंस को हमने डिस्कस किया इन डिफरेंट पॉइंट से, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ओशंस के अंदर और हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर. यहाँ बेटा आपके 3 मेजर शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं. नंबर 1, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ? तो आपने क्या बताना है? द कंपोजिशन ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ इज द फॉलोइंग एज. आपने तीनों चीज़ें बता देनी है. ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 7.8%. Similarly, second short question, what is the composition of oceans? Similarly, the composition of ocean is as following, तीनों elements with percentage. And what is the composition of atmosphere? तो आंसर, the composition of atmosphere is as following, oxygen, nitrogen, oxygen and argon. तो ये आपके 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 कॉलम्स, you know these are 3 योर शॉर्ट क्वेश्चंस. तो ये हमारे पास जो था एलिमेंट्स का एक इंट्रोडक्शन जो फंडामेंटल था. इसके साथ ही हम आगे जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है, वैलेंसी मेन, उसको हम डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, जिस तरह से अभी हमने एलिमेंट्स को डिस्कस किया, उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड डेफिनेशन एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, अर्थ ऑफ क्रस्ट एंड ओशंस, इसको हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है, जिसमें हमें डिफाइन करना है, हमने एक्सप्लेन करना है, दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है? व्हेन वी राइट अ केमिकल रिएक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट सम एलिमेंट्स, तो इट इज़ नॉट possible to write the complete name of that element, so we will have to use symbol of this element. So first of all we will discuss about how can we symbol of element, how can we explain the symbol of elements. हम elements के symbol को select कैसे करते हैं, methodology क्या है, वो क्या rule है जिसके तहत हम elements के symbol को explain करते हैं. There are 2 major rules. Number 1, if the name of element is abbreviated by a single letter, then it will use as always capital. For example, hydrogen, it is representing by capital H, hydrogen, H, capital H. Similarly, if we talk about iodine, it is represented by I, capital letter. So again, first rule मैंने क्या बेटा explain किया कि if we take abbreviation of that element by a single letter, one letter, it is always capital. S for sulfur, C for carbon and so on. And now second case, if the name of element is abbreviated by using 2 letters, कि अगर हम उसमें 2 letters यूज़ कर रहे हैं, 2 alphabets हमारे पास यूज़ कर रहे हैं, तो उन 2 letters के लिए first letter must be capital and second one will be small. For example, iron, F E, 2, first letter capital, second one small. For example, chlorine, Cl, copper, Cu, aluminium, Al, and so on. So these are the 2 major rules to select the symbol of elements, to write the symbol of elements when we abbreviate them. So first, if we are abbreviating by using a single letter, that will always capital.
and if we are using two letters of that element using abbreviation by two letters, that will first letter capital and second one will be small. Iron, copper, aluminum, gold, silver and so on, lot of elements. Now we have some discussion. Most you will be confused कि we are using name iron but symbol is Fe. In iron there is no F, there is no E. ना उसमें F है ना E है, तो why we are using Fe? So remember that, my students, name of elements are selected by different scientists, different chemists. Scientific knowledge is not heritated only for Muslim, non-Muslim or something else. This is the universal knowledge. Everyone, every person from any country, any religion, he has opportunity to come forward and study and make development. It is not heritated only for Muslim, non-Muslim, Americans, Pakistani, Indians and so on. Everyone has equal rights to come forward and make inventions. So the name of elements are abbreviated in Greek language, German language, English language and so on. The scientists which make the discovery, they name them elements on their own language. For example, the name of iron in fact that is ferrum, F-E-R-R-U-M. Now you can understand why we are using Fe, iron. That is a real name in Greek language, ferrum. Similarly in Latin, sodium, symbol is Na. It's known as sodium, but its actual name is natrium, N-A-T-R-I-U-M. Natrium is real name, natrium. Okay, that's why we're using Na. So, but to solve out this problem, we make these elements in English name for universally, globally study, to minimize the confusion between conversation between scientists, students, teachers and so on, between communities. तो हमने उस मामले को जो प्रॉब्लम पैदा कर सकती है कि हम बात नेट्रियम कर रहे हैं, नेट्रियम क्या चीज़ है, हम इसको सोडियम कह रहे हैं, कोई अपनी ज़बान में कुछ और कह रहा है, लेकिन जब हम इंटरनेशनली बात करेंगे इट विल बी सोडियम रिप्रेजेंटेड बाय Na. तो ये हमने एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने के लिए हमने इसको इस तरह से नेम दिए, सोडियम एंड फिर आयरन एंड सो ऑन, इस एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया. तो ये हमारे पास सिम्बल्स था, हमारे पास वजह उसकी हम बता दी कि हमारे पास के इसकी जो सिम्बल्स है वो मुख्तलिफ ज़बानों में हैं, ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड इंग्लिश एंड सो ऑन. और दो रूल्स हमें बता दिए, इफ़ वी आर यूजिंग सिंगल लेटर इट विल ऑलवेज कैपिटल एंड इफ़ वी आर यूजिंग टू लेटर्स इट फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल एंड सेकेंड वन विल बी स्मॉल. दिस इज द representation or we can say symbol of elements. Now the second one of the most important topic is the valency. What is valency? Valency क्या होती है? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन वैलेंसी या व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी. किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट जब आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हो तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, कि उस एग्जामिनर ने पेपर के अंदर उस क्वेश्चन में किस चीज़ की डिमांड की है, वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है. तो डिफाइन केमिस्ट्री या डिफाइन वैलेंसी और वही से व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी, गिव एग्जांपल, तो ये आपने भी उसको बताना होगा. एक बात याद रखें कि क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर एग्जांपल डिमांड करता है या नहीं करता है. एग्जांपल आप लाजमी कोट करें फॉर द सेक ऑफ 2 मार्क्स. फॉर एग्जांपल डिफाइन वैलेंसी एक शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय वैलेंसी, गिव एग्जांपल. अब फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जांपल की डिमांड नहीं की गई और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जांपल डिमांड की जा रही है, बट आप दोनों शॉर्ट क्वेश्चन जब सॉल्व करो दोनों के अंदर आप एग्जांपल लाजमी कोट करें आपके फॉर द कंप्लीट ऑफ 2 मार्क्स. ओके, तो व्हाट इज वैलेंसी? अब वैलेंसी है क्या असल में? वैलेंसी द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. सिंपल, the combining capacity of one element with other element is called valency. ये आप सब जानते हैं कि elements, different types of elements combine together to form compounds. तो वो मिलते हैं और कंपाउंड बनाते हैं. अब वो किस रेशो से मिल रहे हैं, किस प्रोपोर्शन से मिल रहे हैं, उनकी कैपेसिटी क्या है, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट कर सकते हैं, तमाम को जो स्टडी कर रहे हैं वो कहाँ है? वैलेंसी के अंदर. तो अगेन सिंपल डेफिनेशन करते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वन एलिमेंट विद अदर इज कॉल्ड वैलेंसी. Valency of an element depends upon the electron present in the outermost shell. कि ये किस पे डिपेंड करती है? किसी भी एटम के सबसे बाहर वाले शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तादाद के ऊपर, कि उसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3, 4 अप टू. तो वो जितने इलेक्ट्रॉन्स वेरी कर रहे हैं उसी के मुताबिक जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है, बॉन्ड फॉर्मेशन है, वो वेरी कर रही है. तो इससे कहा जाता है वैलेंसी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. तो इस एग्जाम्पल हम देखते हैं, कोट करते हैं. इस एग्जाम्पल में हम किस तरह से कह सकते हैं बात को. तो एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, जैसे
HCl की बात करें, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl. इफ यू टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मेकिंग बॉन्ड्स विद ऑक्सीजन, एंड इफ यू टॉक अबाउट अमोनिया, नाइट्रोजन मेकिंग 3 bonds with hydrogen, and carbon making 4 bonds with hydrogen. In these 4 examples you can easily understand how the valency is going to be vary. डिफाइन आप डेफिनेशन को ध्यान में रखें. डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. अब देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी आपस में आ रही है वो एक बॉन्ड के साथ आ रही है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं. हम कह सकते हैं द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1. ऑक्सीजन मेकिंग 2 bonds, वी कैन से द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. Nitrogen making 3 bonds with hydrogen, the valency of nitrogen is 3, and similarly for carbon is 4. The combining capacity of one element with other element is called valency. तो हम कह सकते हैं कि valency of chlorine, oxygen, nitrogen and carbon is 1, 2, 3 and 4 respectively. कि ये इनकी combining capacity है कि जब ये किसी दूसरे के साथ bonds बनाते हैं तो हम ये study करेंगे. आप आगे देखोगे compounds के अंदर कि जहाँ कहीं भी आप ऑक्सीजन के बॉन्ड को ऑब्जर्व करोगे it will always 2, ये हमेशा 2 bonds बनाएगा. जहाँ आगे आप स्टडी करोगे कार्बन को it will always make 4 bonds, क्लोरीन को ऑलवेज मेक 1 bond एंड नाइट्रोजन ऑलवेज 3 bond. तो ये इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है और इसी को हम क्या कहा जाता है, इसको वैलेंसी कहा जाता है. तो इसमें क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और जो कार्बन है इसमें हम देख सकते हैं कि इस तरह से इनकी वैलेंसीज को किस तरह से डिफाइन किया गया. आगे बुक के अंदर देखिए नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके पास इसमें टेबल है. इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स के सिंबल्स गिवन है और उन सिंबल्स के आगे उन एलिमेंट्स की वैलेंसीज जो हैं वो लिखी हुई हैं. फंडामेंटल जो बेसिक एलिमेंट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं आपकी स्टडीज़ के अंदर कमर्शियल तौर पर, इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर, उनकी वैलेंसीज वहाँ पे मेंशन की गई है. यहाँ पे एक और पॉइंट आप मेंशन करते चलें, सम एलिमेंट्स हैव डुअल वैलेंसी. यहाँ पे हमने देखा कि ऑक्सीजन की 2 है, क्लोरीन 1 है, नाइट्रोजन 3 एंड कार्बन 4. बट सम एलिमेंट्स हैव डुअल वैलेंसी. ये कुछ अनासिर ऐसे भी हैं, एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी वैलेंसी 2 तरह की होती है. इसे कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसी. तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अगेन आ सकते हैं, व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी. शॉर्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि व्हाट इज वेरिएबल वैलेंसी. तो इसका आंसर क्या गया, सम एलिमेंट शोज 2 और मोर देन 2 वैलेंसीज, और वी कैन से सम एलिमेंट्स हैव वैलेंसी मोर देन 1, कि उनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है. सच काइंड ऑफ वैलेंसी या सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स विच हैव वैलेंसी डुअल वैलेंसी और मोर देन 2 is called variable valency. For example, iron की बात करें, iron have valency 2 and 3. Iron have valency 2 and 3, plus 2 and plus 3. Copper plus 1 plus 2, 1 and 2. तो दिस इज द मेथोडोलॉजी कि किसी भी एलिमेंट्स की जब वैलेंसी 1 से ज़्यादा होगी तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी. ये डिपेंड करती है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. तो इसलिए बाबर के हमारे पास अब इनकी वेरिएबल क्यों हो रही है, ये डिपेंड कर रहा है कि विच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, कि कौन से इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले रहे हैं किसके अंदर, केमिकल रिएक्शन में. अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसकी वैलेंसी +2 शो हो जाएगी. अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वैलेंसी विल बी +3 एंड सिमिलरली 1 and 2. तो ये से हम कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी. व्हेन द एलिमेंट शोज वैलेंसी 2 और मोर देन 2, दिस वैलेंसी इज नोन एज द वेरिएबल वैलेंसी. फॉर एग्जांपल आयरन एंड कॉपर, अगेन एग्जांपल लाजमी कोट करें और जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाए उसी के मुताबिक उसका आंसर जो डेफिनेशन कोट करें. डेफिनेशन लिखते वक्त बहुत बेहतर है कि अगर आप इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करें, आगे नीचे हेडिंग दें एग्जाम्पल की और नीचे एग्जाम्पल कोड करें, तो होपफुली कि आपको इससे कंप्लीट जो 2 मार्क्स वो आपको मिल जाएंगे. तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था एलिमेंट्स के, हमने देखा व्हाट इज़ एलिमेंट्स, हाउ दे कैन रिप्रेजेंट, उनकी सिंबल्स कैसे सिलेक्ट की जाती हैं, एंड फाइनली उनकी वैलेंसी क्या होती है. इस वैलेंसी की बेस पर हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि वो कितने बॉन्ड्स बनाएगा और वो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या बिहेवियर शो करेगा. होपफुली कि ये लेक्चर आपको लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा. इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको समझ आएगा. और अगर इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है लाजमी हमें कमेंट करें ताकि उस पॉइंट को दोबारा से रिवाइज़ किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके. और अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो लाजमी बताएं, उसको हम दोबारा से प्रायोरिटी बेस पर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और उसको ऑनर करेंगे. थैंक यू.